नमस्कार, रिवर 24 के ताज़ा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। बोर्ड परीक्षा टॉपर्स को मिली स्कूटी। सिमरिया पुलिस का कमाल, आरोपी को दे रही संरक्षण। पूर्व टीआई के घर से लाखों की ज्वेलरी ले उड़े चोर। और ठाकुर रणमल सिंह महाविद्यालय के छात्रों के 70% बच्चों का भविष्य अंधकार में, प्राचार्य पर लगे मनमानी के आरोप। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। ठाकुर रणमल सिंह महाविद्यालय में फाइनल ईयर के छात्रों का खराब रिजल्ट आने पर एक बार फिर गड़बड़ी के आरोप लगे हैं। ठाकुर रणमल सिंह महाविद्यालय यानी कि टीआरएस कॉलेज, जिसे हम दरबार कॉलेज के नाम से भी जानते हैं, यहाँ एक बार फिर प्राचार्य के ऊपर गड़बड़ी के आरोप लगे हैं। आपको बता दें कि इसके पहले भी प्राचार्य पर मनमानी के आरोप लगे थे। NSUI छात्र संगठन ने बताया कि जो छात्र 12वीं में 90% तक अंक लाए थे, उनमें से कई को तो 0 नंबर मिले हैं। लगभग 70% छात्र फेल हो गए हैं, जिस पर MSc फाइनल ईयर के छात्रों का जीवन बर्बाद होने की कगार पर है। NSUI के नेतृत्व में आज छात्र गेट में बैठे रहे और प्राचार्य के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। छात्र संगठन का आरोप है कि कॉलेज की हालत दिन प्रतिदिन खस्ता होती जा रही है। कॉलेज में मनमानी तरीके से रिजल्ट घोषित किए जा रहे हैं, जिससे छात्रों का भविष्य खतरे में है। छात्रों का ये भी आरोप है कि कॉलेज की हालत दिन प्रतिदिन तो दयनीय होती जा रही है, साथ ही जिस कॉलेज में छात्रों को पढ़ाया जाना चाहिए था, वहां RSS की शाखाएं चल रही हैं। छात्रों का कहना है कि यदि यही तानाशाही का रवैया आगे भी रहा तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। फिलहाल कॉलेज में तालाबंदी करने के बाद गेट में छात्र संगठन के द्वारा उग्र प्रदर्शन किया गया। जो प्रोफेसर अंदर थे उन्हें न तो बाहर आने दिया गया और जो बाहर थे उन्हें अंदर भी नहीं जाने दिया गया। खबर लिखे जाने तक कॉलेज में भारी हंगामा मचा हुआ था। आज हम लोग भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन NSUI के साथियों के साथ हम लोग इस TRS कॉलेज में, जो संभाग का सबसे बड़ा कॉलेज जाना जाता है, इसमें हम लोग धरने प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। तालाबंदी कर दी है कॉलेज में। अभी विगत 1 हफ्ते पहले हम लोगों ने मैडम को शांतिपूर्वक ज्ञापन दिया था, प्रचार कक्ष का घेराव कर। मामला ये था कि MSc फाइनल ईयर का रिजल्ट घोषित किया गया विगत 4 महीनों बाद। जब दूसरा छात्र कहीं एक कोर्स कंप्लीट कर लेता, तब 4 महीने बाद रिजल्ट घोषित किया गया। और रिजल्ट घोषित करने के बाद जब रिजल्ट आता है तो 70% लड़कों को 0 नंबर दिया जाता है। मैं पूछना चाहता हूं, जो लड़का 95-97% लाता था 12वीं 11वीं में, उसका यह 0 नंबर कैसे हो गया? हम छात्र आज इस आंदोलन में बैठे हुए हैं। प्राचार्य मैडम जो बीजेपी की दलाली कर रही है, वो बंद कर दें। अभी बीच में हम लोगों ने पट्टा पहनाने का भी प्रयास किया था मैडम को। यहाँ RSS की शाखाएं चलती हैं। ये कॉलेज है, इसको A ग्रेड की मान्यता प्राप्त थी, वो हट गई। जब से मैडम कॉलेज की प्राचार्य की पदभार ग्रहण की है, तब से पूरी व्यवस्था चरमराई हुई है। बेंच नहीं है बैठने को। अगर झूठ बोल रहा हूँ आप चले जाओ। एक क्लास की लाइट नहीं जल रही, एक क्लास के पंखे नहीं चल रहे। जब इनसे बात करो तो ये कहती हैं कि प्रशासन हमको, शासन हमको बजट नहीं दे रहा। तो आप सामने मीडिया वालों से बोलो। मुझे मेरा निवेदन है, आप लोग भी जाइए और उनसे बात करिए कि ये पूरा मामला क्या है। इसकी पूरी तरह से जांच करवाई जाए और MSc के छात्रों का जो रिजल्ट बिगड़ा है, उनको जल्द से जल्द सुधारा जाए। अभी तो हम तालाबंदी कर रहे हैं, आगे जरूरत पड़ी तो हम लोग गेट भी तोड़ेंगे। जिस प्रकार की लड़ाई लड़नी पड़ेगी छात्र हित में हम लड़ेंगे। हमारा संगठन कहता है, छात्र हित में अगर आपको कुछ भी करना पड़े तो कर जाओ, लेकिन साथ नहीं बैठना। हम लड़ाई लड़ेंगे और निश्चित रूप से छात्रों के हित में, छात्रों के सम्मान में, NSUI मैदान में, छात्रों के सम्मान में, NSUI मैदान में, NSUI जिंदाबाद, 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 छात्र जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बोर्ड परीक्षा में टॉप करने वाले छात्र छात्राओं को आज शासकीय मार्टन क्रमांक 1 में स्कूटी वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रदेश भर में आज बोर्ड परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को स्कूटी वितरित की गई। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शहडोल में स्कूटी वितरण किया। वहीं रीवा में भी स्कूटी वितरण का कार्यक्रम शासकीय मार्टन क्रमांक 1 में आयोजित किया गया, जिसमें सांसद जनार्दन मिश्र सहित भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी उपस्थित रहे। साथ ही अपर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह सहित सभी स्कूलों के शिक्षकगण, अभिभावकगण व छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। आयोजन के दौरान 246 छात्रों को स्कूटी वितरित की गई। ये स्कूटी उन छात्र छात्राओं को दी गई है जिन्होंने अपने स्कूल में सर्वाधिक अंक प्राप्त किए थे। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने छात्रों को संबोधित किया और भविष्य में सफलता के गुर बताए। कार्यक्रम के संबंध में हमने रीवा सांसद जनार्दन मिश्र से चर्चा की। हर विद्यालय से एक बच्ची और एक बच्चे को जिन्होंने टॉप किया है, कई विद्यालय में तो ऐसा कि जिनका बराबर का अंक है उनको भी दिया गया है। इस तरह से पूरे जिले में संख्या सभी बच्चों को
246 बच्चे और बच्चियों को स्कूटी दी जा रही है और ये कदम वास्तव में इन बच्चों के भविष्य के लिए एक सकारात्मक कदम होगा और इसका जो सदुपयोग होगा उससे इनका समय का बचत होगा, पढ़ाई के लिए इनको समय मिलेगा, घर के कामकाज के लिए भी इनको समय मिलेगा और समाज के दूसरे जो आयाम हैं उनमें भी शामिल होने के लिए इनको सहयोग मिलेगा। धन्यवाद। चलिए, किन छात्रों का चयन किया गया है और किस तरह से चयन किया? वो जो टॉप किया अपने स्कूल में, जो टॉप सबसे लड़का सबसे ज़्यादा नंबर मिला है, सबसे ज़्यादा लड़की को नंबर मिला है, उनका किया है। क्या सीबीएसई छात्रों को भी दिए जा रहे हैं? सभी को दिया जाएगा। सीबीएसई को दिए जा रहे हैं अभी क्या? अभी तो नहीं है, लेकिन सबको दिएगा। अभी तो केवल एमपी बोर्ड के लड़कों को दिया जा रहा है। क्या देखा जाता है कि हर कार्यक्रम में केवल सरकारी स्कूल के छात्र छात्राओं का चयन किया जाता है? सीबीएसई अभी तो सरकारी स्कूल के छात्र छात्राओं का ही है, बाकी तो बच्चों के लिए भी कोई न कोई योजना आ रही है, पर अभी तो यही इतना ही है। आपने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में स्कूल और महाविद्यालयों का ठेका होता है। हाँ, बिल्कुल सही है। कैसे क्या? तो पहले स्कूल के मैनेजमेंट उनको मिलता था नेताओं को और कहते थे कि हमको 20 लाख रुपए देंगे, हमारा सेंटर करा दीजिए, और जब सेंटर हो जाता था तो नकल के माध्यम से उन लड़कों से किसी से 10,000, किसी से 20,000, किसी से 15,000 वो फीस लेते थे वो विद्यालय पढ़ाई के नाम पर, और पढ़ाई होती नहीं थी, कहीं विद्यालय के भवन ही नहीं थे। 2,000 बच्चों के लिए 3 कमरे थे एक विद्यालय में, नाम लेना उचित नहीं है। अब 3 कमरे में 2,000 विद्यार्थी रजिस्टर्ड हैं और 2,000 लोग परीक्षा दे रहे हैं, और वो 10-10, 20-20 हज़ार रुपये एक बच्चे से लिए जा रहे हैं, तो वो अपना कुछ ऊपर पहुंचता था और बाकी जेब में जाता था। शिवराज सरकार में भी कुछ ऐसे स्कूल है जहाँ पे बच्चियाँ लड़कियाँ ईटेड हो रही हैं, वीडियो भी सामने आते हैं, उसके बाद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की जाती। अभी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं कहीं घटती हैं, 2 ही स्कूल का मामला है वो मैं उसको कहीं न कहीं ये अभी समाज की विकृति मौजूद है, लेकिन मैं उस विकृति को दूर करना ही समाज का भी काम है। प्रशासन शासन का एक सहयोग हो सकता है, पर जो विकृतियां हैं मानसिक जो ये हटा दीजिए भैया, ये जो लिए बैठे हैं। दम पे लगा दिए यार, सामने डालो, रुक नहीं सकते। जाना है, कहाँ जाना है? ट्रेन छूटी जा रही है। सूने मकान में लाखों की ज्वेलरी चोर उड़ा ले गए। आपको बता दें कि इस बार चोरों ने अपना निशाना पूर्व टीआई के घर को बनाया है। विश्वविद्यालय थाना अंतर्गत बोदाबाग स्थित आनंद नगर के एक सूने आवास में चोरों ने धावा बोला और लाखों की ज्वेलरी लेकर फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद संबंधित थाने में पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद एसएफएल टीम मौके पर पहुंची और घटना से संबंधित साक्ष्य जुटाए। ये मामला स्वर्गीय राजेंद्र मिश्रा के आवास का बताया जा रहा है, जो आनंद नगर में रहते थे और पुलिस विभाग में टीआई के पद पर कार्यरत थे। राजेंद्र मिश्रा के पिता राम मूर्ति ने बताया कि अपने परिवार के साथ गांव अजोरा गए हुए थे। सुबह जब पहुंचे तो देखे कि घर का ताला टूटा हुआ है और घर के अंदर घुसने में पता चला कि पूरी तरह से खुला हुआ है और सारे जेवरात गायब हैं। राम मूर्ति मिश्रा ने बताया कि तकरीबन 10 लाख रुपए की ज्वेलरी चोरी हुई है, जिसकी जानकारी मिलने पर संबंधित थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और जांच की जा रही है। ये आनंद नगर बोदाबाग है। क्या कैसे पूरी घटना? इसमें घटना ये घटी कि जैसे अपन गांव से अभी आए और जैसे गाड़ी खड़ी की है यहाँ, तो गेट का ताला खोले और गेट का ताला खोलने के बाद जब आए तो जो ये चैनल का गेट है इसमें देखे तो ताला ही खुला था। तो जब इसको मैंने थोड़ा सा ही खुला था तो सोचे कि लगता है कोई घर के आ गए हैं, हो सकता है कि मैंने बहू वगैरह आ गए हों। फिर अंदर जब घुसे तो वो भी दरवाज़ा खुला था, उधर का भी खुला था। उधर का तो हम कहा कि अब जब अंदर घुसे तो कोई कुछ नहीं। तब हाँ, तब देखे मैंने कि ये कोई आदमी बदमाशी किया है, तो फिर इनको फ़ोन किया। ये जब फ़ोन किए इन्होंने देखा कि ताला टूटा हुआ है, तो उसके ताले के टुकड़े टुकड़े थे। तो इन्होंने फ़ोन किया कि मैं भी गांव से आ गया हूँ, लगता है किसी ने ये ताला तोड़ के अंदर गए। जब अंदर गए तो वो दरवाजे का भी टूटा हुआ था। फिर इन्होंने चेक करना चालू किया, तो इन्होंने जो भी पूरी जो ज्वेलरी थी, क्योंकि ये रहते थे गांव में ज़्यादातर, जब से थी तो हाँ, क्योंकि एक बड़े भाई थे वो टीआई थे, वो 2 साल पहले एक्सपायर हो गए थे, राजेंद्र मिश्रा जी। तो ये यहाँ पे क्या है आते जाते रहते थे। तो इन्होंने मेरे को फ़ोन किया, तो जब मैं यहाँ पे आया तो पता चला कि ज्वेलरी कितनी रही है, सोना और चांदी।
कई आइटम थे। लगभग 10 लाख के आसपास हाँ, क्या क्या आइटम? अब इनका मैंने हार और 2-3 ठैया रहे, कंगन वंगन था, मंगलसूत्र, चैन थे 2-3 ठैया, अंगूठियाँ थी और नाक का, कान का, ये सब। नकदी भी कुछ गई? नहीं, नकदी नहीं। टियारी साहब की पत्नी कहाँ रहती थी? वो यहाँ नहीं रहती है। जेवर यहीं रहे छोड़ के? हाँ, यहाँ उनकी जेवर प्लस माता जी की जेवर, मौसी जी की जेवर, वो सब लकड़ी के दरवाजे में रखे हैं। हाँ हो गया। वो अब ये हुआ कि बीमार रहती थी, इनको एडमिट किए थे, तो अब कहाँ कहाँ आदमी जेवर रखे। रखा रहता था गांव में। हाँ। लेकिन जब से ये बीमार होने लगे, आने जाने लगे, तो वहाँ से लाके वो यहाँ रख लिए, क्योंकि ऐसा हुआ। हॉस्पिटलाइज इनको करना पड़ता था, तो ये ज्यादातर यहाँ पे सोचे थे। कहाँ गए थे आप लोग? गाँव कहाँ के? गांव हमारा है गोहटा भी है, अंजोरा में भी है। गए कहाँ थे आप? अभी तो फिलहाल अपन अंजोरा गए, अंजोरा से फिर गोहटा आ गए, और गोहटा से फिर यहाँ आ जाए। पुलिस शासन के निर्देशानुसार मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत मॉडल साइंस कॉलेज में मानव श्रृंखला बनाकर छात्र छात्राओं को जागरूक किया गया। 23 से 25 अगस्त तक कलेक्टर के निर्देशानुसार मानव श्रृंखला बनाकर मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इसमें जगह जगह लोगों को मतदान करने के लिए जागरूक किया जाएगा। पिछले विधानसभा चुनाव में महिला मतदाताओं का वोट प्रतिशत कम होने को लेकर इस बार महिलाओं पर पूरी तरह से फोकस किया जा रहा है। साथ ही उन मतदाताओं को जो 18 साल की उम्र पार कर चुके हैं, उनका नाम वोटर लिस्ट में जोड़ने का अभियान भी चलाया जाएगा। इसके लिए मॉडल साइंस कॉलेज में आज जागरूकता अभियान के तहत मानव श्रृंखला बनाकर छात्रों को जागरूक किया गया। साथ ही कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर आरती सक्सेना ने बताया कि आज मिशन चंद्रयान के तहत लैंडिंग का लाइव कार्यक्रम कॉलेज में बच्चों को दिखाया जाएगा। का ये जो कार्यक्रम है 23 अगस्त वाला, इसमें महाविद्यालय के छात्रों को मतदान के बारे में जागरूकता देने के लिए ये आयोजन किया गया है, जो कि कलेक्टर मैडम के निर्देश पर है। हमारे सभी बच्चे यहाँ पर एकत्रित हैं। इन्हें मतदान के महत्व के बारे में समझा दिया गया है और किस तरह से जिन बच्चों के मतदाता कार्ड नहीं बने हैं वो बन सकते हैं, इसके बारे में जानकारी दे दी गई है। आज ही चंद्रयान का सफल वहाँ पर चंद्रमा पर उतरना है, चंद्रयान को लैंडिंग होने वाली है, जिसके लिए बच्चों को सूचित कर दिया गया है और हमारे सभी बच्चे हमारे साथ में बैठ करके चंद्रयान की लैंडिंग देखेंगे। तो मानव श्रृंखला भी आयोजित? जी, ये मानव श्रृंखला बनाई हुई है हमारी तरफ से, क्योंकि ये कोएड कॉलेज है हमारा। हम बच्चों के लिए और बच्चियों के लिए, दोनों के लिए ही प्रयास कर रहे हैं। इवन जो हमारे यहाँ के छात्र नहीं हैं, इन बच्चों के अड़ोसी पड़ोसी हैं या जिनको ये बच्चे जानते हैं, उन तक हम ये सूचना पहुंचा रहे हैं कि जिनके अभी तक मतदाता कार्ड नहीं बने हैं वो निश्चित रूप से कल आकर के हमारे यहाँ बनवा लें। बीएलओ साहब यहीं पर आएंगे और वार्ड नंबर 7 का तो बनाएंगे ही, और अन्य जो वार्ड्स हैं जिनका कि वो बीएलओ साहब नहीं बना सकते हैं, उनका सारा हम मटेरियल रिलेटेड बीएलओस को भेज देंगे। जन्मदिन के कार्यक्रम से लौट रहे बाइक सवार की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। बीती रात रायपुर करचलियान थाना क्षेत्र अंतर्गत नौढ़िया मोड़ में अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार की मौत हो गई। मृतक महसुआ निवासी नागेश्वर अवस्थी के परिजनों ने बताया कि अपने छोटे भाई का जन्मदिन मनाने गए थे, जहां से लौटते समय अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। घटना की जानकारी उनके बेटी के मोबाइल में दी गई तो परिजन अस्पताल पहुंचे, जहां परिजनों को चिकित्सकों ने बताया कि मरीज मृत हो चुका है। फिलहाल पुलिस ने पोस्टमार्टम कर शव को परिजनों को सौंप दिया है और अज्ञात वाहन की तलाश शुरू कर दी है। हमारे चाचा जी का एक्सीडेंट हुआ है 12:30 बजे करीबन नौढ़िया मोड़ में, रामनई के पहले, और वो यहाँ से रीवा से रायपुर करचलियान ग्राम महासुआ जा रहे थे। उसी दौरान उनका एक्सीडेंट हुआ है जी। इसकी जानकारी तो अब पता नहीं ट्रक से हुआ कि खड़ी वाहन से हुआ, मगर अज्ञात है ये चीज़। और सूचना कैसे मिली आप लोग? सूचना हमको मिली, उनकी लड़की के पास फ़ोन आया, और उनकी लड़की के पास जब फ़ोन आया तो फिर हमारे पास फ़ोन आया। फिर हम तुरंत आनन फानन में यहाँ पहुँचे और फिर उसके बाद पूरे जानकारी लिए असिस्टेंट यहाँ से। तो उन्होंने पहले ही मृत घोषित कर दिया था। ईसीजी चेक किए थे उन्होंने, तो ईसीजी में कुछ ऐसा, कुछ हार्ट बीट ऐसा कुछ नहीं था। तो वो बर्थडे का निमंत्रण था, वहाँ से बर्थडे का निमंत्रण उनके छोटे भाई का था जी। उनके छोटे भाई का बर्थडे था, तो उसी में गए थे और वहाँ से हो गया, खाना पीना खा के लौट रहे थे अपने गृहग्राम महासुआ के लिए। तो उसी दौरान 12:30 के करीबन
उनकी डेथ हो गई। अकेले थे मोटरसाइकिल? वो अकेले थे मोटरसाइकिल में। उनका नागेश्वर प्रसाद अवस्थी था, निवासी महासुआ रायपुर। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। Pentium Point Group of Institutions, a key to success। जी हाँ, Pentium Point Group of Institutions, जहाँ पर आपको मिलते हैं BA LLB 5-year full time प्रोग्राम, LLB 3-year full time प्रोग्राम, बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त हैं। MBA के 2-year फुल टाइम प्रोग्राम AICTE न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त हैं। पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज में स्नातक व स्नातकोत्तर के सभी पाठ्यक्रम संचालित हैं, जिनमें प्रवेश प्रारंभ है। हमारा कॉलेज कोड है P500। याद रखिए, सामान्य वर्ग BPL कार्ड धारकों को शिक्षण शुल्क में छूट व SC/ST OBC छात्रों को मध्य प्रदेश शासन के नियमानुसार छात्रवृत्ति। आप संपर्क कर सकते हैं हमारे हेड ऑफिस में, जो है हेडगेवार नगर, रेडियो कॉलोनी के सामने रीवा, और कॉलेज कैंपस में, जो है करहिया सिमरिया रोड और हरदी सिमरिया रोड रीवा में। अधिक जानकारी के लिए हमारे फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07662438035। मोबाइल नंबर पर भी संपर्क किया जा सकता है, जो है 9993208439। सिमरिया विधानसभा क्षेत्र आए दिन चर्चा में बना रहता है, कभी नेताओं को लेकर तो कभी पुलिस के कारनामों को लेकर। जी हां, इस बार पुलिस द्वारा पीड़ित के बजाय आरोपी को संरक्षण देने का मामला प्रकाश में आया है। पुलिस के कारनामे आए दिन देखने को मिलते रहते हैं। ताज़ा मामला सिमरिया थाना क्षेत्र का है, जहां महूगंज से सिमरिया लौट रहे युवक के साथ आधा दर्जन लोगों ने बेरहमी से मारपीट की। युवक ने 100 डायल पुलिस को सूचना दी तो मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे उपचार के लिए पहुंचाने की बजाय आरोपी को ही अपनी गाड़ी में बिठाकर ले गए। पीड़ित किसी तरह अस्पताल पहुंचा, जहां उसका मेडिकल तक नहीं हुआ। वहीं पीड़ित ने बताया कि मारपीट करने वालों में राजा शर्मा, लालू खान, गोलू शर्मा और अन्य हैं। घायल ने बताया कि आरोपी थाना क्षेत्र में कोरेक्स और गांजे की बिक्री करते हैं, जिसके चलते पुलिस से साठ-गांठ बनी हुई है और उनके द्वारा अवैध कारोबार का विरोध किया गया था। इस विरोध करने की वजह से उनके ऊपर हमला किया गया है। पीड़ित ने बताया कि राजा शर्मा नशीले अवैध मादक पदार्थों की बिक्री करता है। पुलिस ने 20,000 रुपये लेकर उसे छोड़ दिया, जबकि वो घायल पड़ा रहा, उसे अस्पताल तक नहीं पहुंचाया। आइए आपको सुनाते हैं संजय गांधी अस्पताल में घायल पड़े युवक ने क्या आरोप लगाए हैं। वसीम खान। कहाँ से कहाँ जा रहे थे, क्या घटना हुई पूरी घटना? हम गाड़ी लेके महूगंज से आए सिमरिया से अपने घर जा रहे थे। रास्ते में राजा आया और हमारे साथ 4-6 लोग मिलके मारपीट करने लगे डंडों से, और 100 नंबर आई तो राजा को बैठा के ले गई, हमको लेके नहीं गई, तो उससे 20,000 रुपये भी ली। वो कोरेक्स बेचता है, गांजा भी बेचता है, गोली भी बेचता है, पुलिस खुलेआम पैसा लेती है सिमरिया। तो हम हमारे इलाज के लिए नहीं ले गए, उसको ज़बरदस्ती के लिए मेडिकल के लिए ले गई, मारा हमको, वो लेके उसको गई पुलिस। फिर हम आए, हमको रेफ़र किए, हम अपनी गाड़ी बुक करके आए 100 नंबर, हमको 108 भी नहीं मिली। मैं कल 11 बजे रात से यहाँ पे अभी तक बैठा हूँ, अभी तक मेरा मेडिकल नहीं हुआ। पुलिस क्या मांगते हैं? पुलिस कुछ नहीं बोली जाओ मेडिकल करवाओ। जब हॉस्पिटल आए तो वहाँ बोले डॉक्टर नहीं, रेफ़र कर दिए संजय गांधी के लिए। मैं यहाँ आ गया, यहाँ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना कोई देखा, एक्सरे किए, बोले जाओ हो गया घर, ना कोई गोली ना कोई दवा। मारपीट की वजह क्या थी? कोई वजह नहीं थी मारपीट की, वही थोड़ा तो गलत काम करते थे तो हम लोग भी बोल दिए थे कि ऐसा काम ना करो, गलत बात है। तो बोले तुम कौन हो, मैं पुलिस को पैसा देता हूँ। इसी वजह से हम अकेले बैठे थे तो आके 4-6 लोग मुँह बांध के पीछे से मारने लगे, राजा के साथी लोग। राजा क्या नाम है? राजा शर्मा, राजा लगड़वा के नाम से जाना जाता है। एक लड़का है सेंतरा का लालू खान, और एक उसका लड़का था गोलू शर्मा। ये सब कहाँ के हैं? ये सब सिमरिया के हैं। और आप कहाँ के रहने वाले? मैं सिमरिया का हूँ, 15 वार्ड का। आपसे कुछ लूट भी हुई है? लूट हमसे 6,500 रुपये मेरे मारपीट में शर्ट फट गई थी तो गिर गए हैं।
ले गए, हम नहीं जान पाए। इतनी हमें चोट लगी, आप देख सकते हैं, पर्याप्त चोट हमारे लगी है। इतने डंडे मारे हमको। ऐसा वही लोग ले गए? हाँ, वही लोग ले गए, और तो कोई था ही नहीं वहाँ, वही लोग मार रहे थे हमको, बाकी तो कोई था ही नहीं। पाइप लिए थे और डंडा लिए थे, लोहे की रॉड लिए थे, डंडा लिए थे। ये घटना है 9 साढ़े 9 बजे रात की। जी। पुलिस उन्हीं को लेके नहीं, 100 नंबर आई थी, 100 नंबर हमको नहीं लेके गई, वहीं पे हम डले हुए थे। राजा को उठाई और ज़बरदस्ती उठा के ले गई हॉस्पिटल, उसका वो ट्रीटमेंट करवा रही थी, जबकि मारे वो लोग हैं, उसका मेडिकल बनवा रहे थे वो लोग। रात में पैसा दे दिया उन लोगों को 20,000। हमारे पास गरीब आदमी के पास तो है नहीं, हम 300 रुपये पाते हैं जब ड्राइवरी करते हैं। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण एवं शहर द्वारा बीएलए सेक्टर एवं मंडलम अध्यक्ष प्रशिक्षण कार्यशाला का आज आयोजन किया गया। रीवा के वृंदावन मैरिज गार्डन में आज दोपहर 12 बजे से जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण एवं शहर द्वारा बीएलए सेक्टर अध्यक्ष एवं मंगलम अध्यक्ष प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान चुनाव से संबंधित रणनीतियों के बारे में वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं ने अपने विचार साझा किए। कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रताप भानु शर्मा, लखनलाल खंडेलवाल, इंजीनियर राजेंद्र शर्मा, महापौर अजय मिश्रा बाबा सहित कई महत्वपूर्ण कांग्रेसी नेता उपस्थित रहे। कार्यक्रम के आयोजन को लेकर हमने रीवा महापौर से बात। वोटर के संदर्भ में हो, चाहे पोलिंग के संदर्भ में हो, जैसा राजेंद्र भैया ने बताया, मैं आप लोगों को इतना बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में 20 साल बाद, और खासतौर से रीवा में पहली बार ऐसा संगठन बना जिसमें आदरणीय राजेंद्र भैया, लखन भैया के बनने के बाद तीसरे महीने की समीक्षा बैठक में, जिसमें मध्य प्रदेश के सारे कांग्रेस के जिला शहर अध्यक्ष उपस्थित थे, हमारे राष्ट्रीय प्रभारी थे, अगर कहीं की तारीफ हुई तो वो रीवा की। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि 7 विधानसभा में राजेंद्र भैया ने और एक विधानसभा जो रीवा की लखनलाल खंडेलवाल की बड़ी संगठन के दोनों प्रभारियों ने बड़ी मेहनत की। आप कांग्रेस के कार्यालय में चले जाइए, ऐसा लगता है कि सत्ता हमारी है और काम चल रहा है। 3-3, 4-4 कंप्यूटर ऑपरेटर लगे हैं, वोटर की संशोधन हो रहा है, उसका कंप्यूटर से देख रहे हैं। नारी सम्मान का फार्म भरा गया, वो भी हमारे यहाँ टारगेटिंग था। एक एक चीज का बारीकी से अगर अध्ययन कहीं हुआ तो दिखा, और उसका पूरा से अगर किसी को जाता है तो हमारे जो जिले के प्रभारी आदरणीय प्रताप भानु। तो आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।